अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 हम पढ़ रहे हैं। आज सेक्शन 13 पढ़ेंगे। सेक्शन 13 to 18 तक इंशाल्लाह हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। सेक्शन 13 कहता है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के बारे में है। सेक्शन 13 जो है कहता है कि कंट्रोल ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर्स। अब जो रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं वो किसके कंट्रोल में हैं, सेक्शन 13 बताता है। क्योंकि कोई बाद दफ़ा ये क्वेश्चन होता है कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का हेड कौन है, और अगर कमिश्नर है, कलेक्टर है, तो उसका हेड कौन है। इसके लिए आपको ये जो सेक्शन है वो समझने लाजमी है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सूबाई गवर्नमेंट के मातहत है, उसका सबऑर्डिनेट है, समझें। उसको वो नज़रसानी करता है सूबाई गवर्नमेंट बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को नज़रसानी करता है। बाकी जो दूसरे रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं उसको नज़रसानी करने के लिए बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, क्योंकि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है अदर ऑफिसर जो है रेवेन्यू के उसका हेड है। तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के ऊपर नज़रसानी सूबाई गवर्नमेंट करता है, सूबाई हुकूमत करता है, और जो दूसरे रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं उसके जो हेड है जो नज़रसानी करता है वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू करता है। सेक्शन 30। सेक्शन 14 के ऊपर हम बात करें, पावर टू डिस्ट्रीब्यूट बिजनेस एंड विथड्रा एंड ट्रांसफ़र केसेस। इसमें बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के ऑफिसर्स पावर्स के बारे में बता रहा है कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के जो पावर्स हैं, अगर उसके पास कोई केस चल रहा है तो वो अपना वो केस किसी और रेवेन्यू ऑफिसर जो उसका सबऑर्डिनेट है उसको भेज भी सकता है, और वो खुद उसके ऊपर आर्डर भी कर सकता है। और इसमें आगे इसको और भी पावर्स जो हैं वो हैं कि अगर उसके जो सबऑर्डिनेट हैं उसके पास जो कोई केस चल रहे हैं वो केस भी ये उससे लेकर किसी और रेवेन्यू ऑफिसर को ट्रांसफ़र कर सकता है या उससे लेकर खुद चला सकता है। ये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पावर्स हैं। सेक्शन 14। अगर हम सेक्शन 15 की बात करें, इसमें सूबाई गवर्नमेंट जो है वो कम्बिनेशन ऑफ ऑफिसर्स, यानी कि किसी भी जगह पे अगर वो ज़्यादा ऑफिसर बिठाना चाहे तो वो बिठा सकता है। जैसा कि आप समझे कि किसी डिस्ट्रिक्ट में असिस्टेंट कलेक्टर जो हैं वो ज़्यादा हैं, तो किसी एक जगह पे भी वो बिठाएं तो वो उसके अख्तियारात हैं वो बिठा सकता है। सेक्शन 15। सेक्शन 16 कहता है, कन्फर्मेंट ऑफ पावर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर्स, यानी जो पावर्स हैं रेवेन्यू ऑफिसर्स के, वो उनको ये अख्तियार दिया गया है कि अगर वो किसी से सलाह मशवरा कर ले, किसी से एडवाइस कर ले, तो वो भी कर सकते हैं। सेक्शन 16। अब सेक्शन 17 जो है वो है फंक्शंस ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर। ये मैं थोड़ा पढ़ता हूँ क्योंकि आपको समझने के लिए लाजमी है। इसमें कहता है कि एक्सेप्ट सिवाय where the class of revenue officers by whom any function is to be performed in specified in this act, यानी कि जो रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं जो परफॉर्म कर रहे हैं अपना ड्यूटी इस एक्ट के थ्रू, द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में नोटिफिकेशन कर सकता है, डिटरमाइन द फंक्शन टू बी परफॉर्म्ड अंडर दिस एक्ट बाय एनी क्लास ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर, यानी उसको अख्तियार है कि वो अगर उसको कोई फंक्शन देना चाहे तो इस सेक्शन के तहत उसको अख्तियार है, वो डिटरमाइन कर सकता है। सेक्शन 18 ये इतना अहम नहीं है, और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर हम 4 स्टार्ट करेंगे। आगे जो है प्रोसीजर ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर्स चैप्टर 4 इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। शुक्रिया।